सुप्रीम कोर्ट ने एक जो मेरे ख्याल से वाहिद डिसीजन दे सकती थी वही दी है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो फैसला किया था इलेक्शन को कराने का, वो कल अदम है, गैर आइनी है, और वॉइड एब इनिशियो है। और उसके हवाले से फिर उन्होंने तरतीब से ये हवाले भी दिए हैं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसको कबाहत सिर्फ ये है कि वफाक उनको इलेक्शन करने के लिए जो आलात चाहिए वो देने से कासिर है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे जाते हुए और अहकाम भी जारी किए हैं कि फेडरेशन जो है वो अव्वल तो पैसे दे इलेक्शन कमीशन को, और दोयम इन नीड ऑफ सिविल पावर इलेक्शन कमीशन को किसी भी इदारे की अगर ज़रूरत है तो उस इदारे के लोगों की नफरी की या ताकत की फरहमी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट गारंटी करे, क्योंकि उसका फ़र्ज़ है। और केयर टेकर पंजाब हुकूमत को भी यही कहा, और दीगर लोगों को भी यही, सारे हुक्म के अंदर मेरे ख्याल से काफ़ी एक्सटेंसिवली हर वो लूप होल कवर किया है जो हुकूमत अगर ताखीरी हरबे अपनाना चाहती थी तो उसको एक्सप्लॉइट कर सकती थी। मेरे ख्याल से अब वाजह है कि इलेक्शंस जो हैं, मतलब एक लीगल दायरा कार में रहते हुए अब वाजह है कि इलेक्शंस के हवाले से एक ही मुनासिब फैसला था, और वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली इस कोर्ट ने दे दिया है। लेकिन अगर आप सियासी मामलात के लेंस से देखें तो इस कोर्ट ने एक छोटा क्राइसिस, यानी कि ये जो इलेक्टोरल क्राइसिस है उसको तो, इलेक्शन कमीशन का फैसला से जो इलेक्टोरल क्राइसिस आ रहा था उसको तो एड्रेस कर दिया है। लेकिन जो एक ये कल्यूसिव कोशिश जारी है लोगों की हक राय दही को सल्व करने की, वो जो लार्जर क्राइसिस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी और साख को नुकसान पहुंचाने की भी एक मुनज़्ज़म कोशिश जारी है, उसको हल नहीं किया। और वो हल इस तरह हो सकता था कि आज 3 मेंबर बेंच नहीं बैठती, बल्कि एक लार्जर बेंच या होपफुली फुल कोर्ट बैठता, और जो शिकायत हैं इस हवाले से वो दूर कर दी जाती कि सुप्रीम कोर्ट के अपने आप के अंदर ही दरारें हैं। कोर्ट की लेजिटिमेसी का जब सवाल उठ रहा था तो मेरे ख्याल से जवाब इस तरह देना चाहिए था। देखिए, मेरे ख्याल से लूप होल दिया था कोर्ट ने, देना नहीं चाहिए था। 90 दिन का वक्त को फर्ज करार देने के बाद जो मिनिमम डिविएशन अगर जरूरी हो, यानी कि जो भी मुमकिन कम अज कम ताखीर अगर जरूरी हो तो वो करने की इजाजत दी थी। और इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि बदनीयत है इलेक्शन कमीशन, और क्योंकि उन ताकतों से जुड़ा हुआ है जो हमारे इस वक्त इलेक्शन कराना, लोगों की हक राय दही को डिले करना चाहती हैं गैर आइनी तौर पे, तो उन्होंने इस छोटी सी गुंजाइश को बदनीयती पर मबनी इस्तेमाल करते हुए 6 महीने के लिए डिले कर दी इलेक्शन। तो अब जरूरी था कोर्ट के वो रिविजिट करें, और इस दफा भी उन्होंने ताखीर की तो मजीद इजाजत दी है, 2 हफ्ते मजीद ताखीर किया है, लेकिन वो गुंजाइश इलेक्शन कमीशन के पास नहीं छोड़ी। और उस गुंजाइश की वजह भी बयान की है कि क्योंकि इलेक्टोरल लवाजमात पूरे करना जरूरी है इलेक्शंस के, इसलिए ये टाइम दिया जा रहा है, और फिर बाकायदा एक तरतीब से शेड्यूल दिया है, और उस शेड्यूल से मेरे ख्याल से हटना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। और क्योंकि पिछली दफा अगर कंटेम्प्ट पे जाती कोर्ट के ये कंटेम्पचुअस है इलेक्शन कमीशन का फैसला, तो फिर ये मीन में होना शुरू हो जाती कि कोर्ट ने दरहकीकत कहा क्या था क्या नहीं था। इस दफा कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं है, और कोर्ट के क्योंकि काफी वाजे अहकामात हैं तमाम फेडरल इदारों को और तमाम प्रोविंशियल इदारों को और इलेक्शन कमीशन को कि एग्जैक्टली हर पहर क्या करना है। लिहाजा अब मेरे ख्याल से शरारत की गुंजाइश नहीं है। अब अगर कुछ करना है तो तौहीन ही करनी है अदालत की, फिर वो करेंगे, फिर देखते हैं। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।